Hello everyone, welcome to PDC classes. बच्चों, in this session we have to study how to balance chemical equations. Before going to balance the equation, you must know basic things that already you have studied in class 9th. Firstly, you have to know about atomicity. Atomicity. Let's understand with the help of example. If you are given a molecule that is Al2O3, aluminum oxide. All right, Al2O3. Now beta, if I'm asking you कि how many atoms are there, you will say 5. Total 5 atoms are there because there are 2 atoms of aluminium and 3 atoms are of oxygen. तो अगर आपको इंडिविजुअल एटम फाइंड करनी हो कि कितने होंगे, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज इंडिविजुअल एटम. तो एल्यूमिनियम कितने हैं, हाउ विल यू फाइंड? इसके सबस्क्रिप्ट में देखो कितने हैं, 2 हैं. एंड ओवर हियर कोफिशिएंट में नथिंग मीन्स 1, यहाँ 1 तो हिडन है ना. अगर आप बात करते हो बेटा एल्यूमिनियम के कितने एटम है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक फर्स्टली सबस्क्रिप्ट कितने हैं, 2. कोफिशिएंट में कितना बेटा 1, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2. फॉर ऑक्सीजन सबस्क्रिप्ट में कितने हैं, 3. एंड कोफिशिएंट में कितने बेटा 1, तो 3 1 जा 3. ऑल राइट, टोटल कितने एटम हो गए सर, 2 + 3 is 5. दिस इज हाउ टू फाइंड एटोमिसिटी. एंड वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज कि जो आपकी एल्यूमिनियम है बेटा, इसमें ए और एल अलग अलग नहीं है. एल इज द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम. एज यू नो कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल अगर 2 लेटर्स में होंगे तो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, सेकेंड इज स्मॉल. मतलब ए एल डजेंट मीन कि 2 एटम. ए अगर सिंगल लिखा हुआ है तो क्या समझोगे, एक ही एटम है. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम की बात कर लेते हैं. its symbol is Ca, capital C small a. It means in this how many atoms are there, only 1. Is it clear बच्चों? Another example, like you are given aluminum sulfate, Al2 and SO4 whole thrice, SO4 whole thrice. यहाँ समझते हैं, पहले समझेंगे इंडिविजुअल एटम कैसे फाइंड करोगे. तो अब बताओ एल्यूमिनियम सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल से 1 है, बिकॉज यहाँ कोफिशिएंट में 1 है. इट मीन्स there is only 1 molecule of aluminium sulfate over here. ठीक है जी. अब बात करेंगे इंडिविजुअल एटम्स कितने हैं. एल्यूमिनियम की बात कर लो, तो एल्यूमिनियम बेटा कितने एटम्स है, देखो सबस्क्रिप्ट कितने हैं, 2. कोफिशिएंट कितने बेटा 1, 2 1 जा 2. isn't it? नाउ अब बताओ, देखो एस तो बेटा अलग अलग नहीं आगे, सॉरी एसओ यहाँ पे अलग अलग ही है, बिकॉज एस फॉर सल्फर, एस फॉर सल्फर, ओ फॉर ऑक्सीजन, एस फॉर सल्फर एंड O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीजन. के लिए हाँ सल्फेट आयन तो है बेटा ये, और इस आयन में सल्फेट आयन की आपको पता है चार्ज कितनी होती है, -2 होती है बेटा. दिखते कैसे, 2-. ऑल राइट, इस आयन में कितने एटम्स हैं, तो बोलोगे सर 5 एटम्स हैं, 1 फॉर ऑफ सल्फर एंड 4 ऑफ ऑक्सीजन. ऑल राइट, चलिए आप मुझे बताओ कि इसका होल थ्राइस है ना. मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सल्फर कितने हैं यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर इसका सबस्क्रिप्ट कितना 1, और होल थ्राइस है तो 3. तो एस कितने हो जाएंगे बेटा, सल्फर टोटल हाउ मेनी एटम्स आर देयर, तो यू हैव टू से 3. और यहाँ देखो जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है ना. मतलब आपको जितने भी सबस्क्रिप्ट हैं उनको भी मल्टीप्लाई करना है, इनटू क्या करना है, कोफिशिएंट. और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो 4 3 जा 12, यहाँ सबस्क्रिप्ट कितना है 4 है ना, होल थ्राइस है बेटा, तो 4 3 जा इज 12, 1 जा 12. इज इट क्लियर? टोटल हाउ मेनी एटम्स आर देयर, 3 + 2 5 और 12 17. इसमें मैं आपसे पूछूं टोटल कितने एटम्स हैं, यू हैव टू से 17 एटम्स. टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी. तो व्हाट इज एटोमिसिटी बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स in a molecule, in a molecule is called atomicity. I hope you got the concept of atomicity कि भाई how to find individual number of atom, और सारे अगर आप individual number of atoms को add करोगे in a molecule then you will get atomicity. And let's understand by another example. For example, you are given sodium nitrate NaNO3, NaNO3. ऑल राइट, तो आपको पता है कि बेटा Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम. तो सबस्क्रिप्ट में कितनी है 1, कोफिशिएंट में नथिंग मीन्स 1, तो 1 1 जा 1. सोडियम के कितने एटम होंगे बच्चों, 1. नाउ अब देखो NO जो है बेटा किसी एलिमेंट का सिंबल नहीं है, N अलग है O अलग है. हाँ नाइट्रेट इज द
NO3 जो है सिंबल नाइट्रेट आयन का है ना बेटा, बट हमें क्या निकालनी है, एटम निकालनी है। क्या फाइंड करनी है हमें, नंबर ऑफ एटम्स, कि इंडिविजुअल एटम्स जो है कितने टाइम्स हैं। ऑल राइट, तो फॉर नाइट्रोजन हाउ मेनी एटम्स आर देयर बच्चों, बताओ। सबस्क्रिप्ट में कितना है, 1 है, नथिंग मीन्स 1 इंटू कोफिशिएंट में 1, 1 1 जा 1। ऑल राइट, फॉर ऑक्सीजन सबस्क्रिप्ट देखो कितनी है, 3 है, 1 जा 3। ऑल राइट, देखो यहाँ पे देख के कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ बेटा होल थ्राइस है ना। सल्फर का देखो सबस्क्रिप्ट कितना है, 1 है ना। अच्छा, ये होल थ्राइस मतलब 3 टाइम्स आएगा, तो 1 3 जा 3, और आपको पता है कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई तो करना ही है आपको। 3 1 जा 3, सल्फर 3 हो गया। सिमिलरली ऑक्सीजन देख लो, सबस्क्रिप्ट हाउ मच यू आर गिवन, 4। इसका होल थ्राइस है, देखो SO4 का होल थ्राइस है, तो ऑब्वियस सी बात है O का भी, O4 का भी तो थ्राइस आएगा। ये 4 टाइम्स जो है ऑक्सीजन कितनी में आएगा, फिर से आएगा 3 टाइम्स, तो 4 3 जा 12, 1 जा 12। ऑन एडिंग देम हाउ मच यू आर गेटिंग, 17। ऑल राइट, तो फॉर NaNO3 हाउ मेनी एटम्स आर देयर, 5। तो इस केस में बेटा एटॉमिसिटी कितनी होगी, 5। राइट ना। तो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू फाइंड individual number of atoms and total number of atoms, because this concept you will have to implement while balancing the chemical equation. Now बच्चों, let's see how to balance the equation with the help of ABCD method. Why ABCD method? Because जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में हो, है ना, तो उनके कोफिशिएंट की नेमिंग हमें करनी है। स्टार्ट कहाँ से करनी है, ए से। जैसे जो इसमें फर्स्ट सब्सटेंस है NaOH, तो इसका कोफिशिएंट क्या लिखेंगे आप, A। Coefficient of H2SO4 sulfuric acid is B. Coefficient of this one is C and coefficient of this one is D. All right. उसके बाद क्या करना है, जितने भी एटम्स हैं उनकी इंडिविजुअल एटॉमिसिटी लिख के इक्वेट करना है। बिकॉज आपको पता है वाई डू वी बैलेंस द इक्वेशन, जस्ट टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो जो भी आपके रिएक्टेंट के मैस होंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू मैस ऑफ प्रोडक्ट। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके ऑल जो भी रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स होंगे, है ना, उतने ही एटम्स कहाँ पे होंगे बेटा, प्रोडक्ट में भी होंगे। मतलब जितने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ सोडियम के, तो अगर सोडियम के एटम 10 होंगे रिएक्टेंट साइड में, तो इट इज ऑब्वियस ना कि 10 ही होने चाहिए प्रोडक्ट साइड में। जितने ऑक्सीजन के एटम होंगे रिएक्टेंट साइड में, दैट मच ऑक्सीजन एटम विल बी देयर इन प्रोडक्ट साइड। only in that case we can say कि our equation is balanced, isn't it? And so that we can satisfy the law of conservation of mass. Let's see how to resolve, how to balance such kind of equation, है ना बेटा। तो Na के बताओ टोटल कितनी एटम्स आपको लग रही है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, देखो इसका बताओ सबस्क्रिप्ट कितना, 1 है, और कोफिशिएंट कितनी है, A। तो 1 इंटू ए, अभी आपने सीखा ना कैसे फाइंड करोगे इंडिविजुअल एटोमिसिटी ऑफ एन एटम, है ना। तो A होगा। तो अगर मैं Na की बात करूँ, लेट मी राइट ओवर हियर, इफ आई टॉक अबाउट Na, अगर मैं Na की बात करता हूँ तो इन रिएक्टेंट साइड कितने एटम बेटा, ए है। ऑल राइट जी। अच्छा, इन प्रोडक्ट साइड 2 है ना, 2C। देखो सबस्क्रिप्ट कितनी है, 2, और कोफिशिएंट C। तो आपको पता है जब नंबर ऑफ एटम निकालोगे सोडियम की, तो सबस्क्रिप्ट को क्या करनी है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी है। तो हाउ मच विल यू गेट, 2C। A विल बी इक्वल टू 2C, कोई डाउट नहीं है। नाउ अब आप अगर बात करते हो किसकी, इफ यू टॉक अबाउट अनदर एटम दैट इज ऑक्सीजन, तो फॉर ऑक्सीजन बेटा क्या करने हैं आपको, ये लेट मी राइट ओवर हियर, है ना। ओके, इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन, तो यहाँ लिखो ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स आपको दिख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में। तो यहाँ बोलोगे सबस्क्रिप्ट में 1 है, कोफिशिएंट में A है, तो A और भी है, हाँ यहाँ भी है, तो प्लस 4B। भाई सबस्क्रिप्ट में कितने हैं, 4, एंड कोफिशिएंट में B, तो A प्लस 4B ऑब्वियसली। ओके, दैट विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट में कितने हैं देख लेते हैं, 4C। 4 कॉपी, अगेन आई एम टेलिंग यू, सबस्क्रिप्ट में 4, कोफिशिएंट में C, बिकॉज ये जो C है दिस इज फॉर दिस मॉलिक्यूल Na2SO4, है ना। तो हर एक एटम के लिए C होगा, तो वो कितना होगा, 4C। तो A प्लस 4B विल बी इक्वल टू 4C प्लस, इसमें बताओ कितने एटम्स हैं, तो यहाँ 1 है ना सबस्क्रिप्ट में, 1 इंटू D, 4C प्लस D। इज इट क्लियर। नेक्स्ट कौन सा एटम है, हाइड्रोजन। तो अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो रिएक्टेंट साइड में देखो कितने एटम है हाइड्रोजन के, यहाँ देखो 1 इंटू ए,
और भी है, हाँ रिएक्टेंट साइड में 2b, तो प्लस 2b विल बी इक्वल टू, इन प्रोडक्ट साइड कितने हाइड्रोजन हैं सर? 2d, इसमें तो नहीं है, इसके पास है कितने 2d, इक्वल टू 2d। इज इट क्लियर? अच्छा, अनदर एटम इज सल्फर, तो सल्फर बताओ कितने एटम हैं इस साइड में? हाँ 1b, तो b इक्वल टू, इस साइड देखो सल्फर कितने हैं प्रोडक्ट साइड में, 1 × c है ना। अब मैंने क्या बोला कि जितने भी एटम्स हैं उनकी क्या करो, एटोमिसिटी लिखो इंडिविजुअली और इक्वेट करो, बिकॉज आपको पता है जितने एटम सोडियम के रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड में होंगे ना सर। तो रिएक्टेंट साइड में कितने सोडियम है A, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2C। सिमिलरली हमने ऑक्सीजन के लिए किया, हाइड्रोजन के लिए किया और सल्फर के लिए किया, एजेंट इट। ओके, अब मैंने बोला आपसे कि कोई भी वैल्यू आप 1 ले लो, A भी ले लो, B ले लो, C ले लो, D ले लो, है ना। अच्छा, अब इसमें भी आपको पिक करना होगा किसको 1 ले, ऐसे किसी को भी लोगे तो हो सकता है कि आपका ABCD की वैल्यू फ्रैक्शन में आए, फिर बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, होल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी आपका इक्वेशन पता है ना फ्रैक्शन में होती है तो उसको आपको होल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, जो भी आपका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से उसका एलसीएम लेते हो आप, है ना, और फिर उससे क्या करते हो बोथ साइड, मतलब जितने भी आपके टर्म्स हैं उसको मल्टीप्लाई करते हो, फिर आपका नंबर आ जाता है होल में। तो यहाँ पे अभी फिलहाल क्या करना है आपको कि आप ऐसे किसी को ले सकते हो, बट यहाँ पे किसको लेना चाहेंगे, बी को, क्योंकि देखो ना बी की वैल्यू 1 लोगे, सी भी आपका 1 मिल जाएगा और ए भी देख रहे हो फ्रैक्शन नहीं मिलेगा आपको। और आपने ए को 1 लिया तो देखो सी आएगा फ्रैक्शन में, है ना। फिर फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, है ना। आंसर तो आएगा करेक्ट, बट थोड़ा सा क्या होगा, चैलेंजिंग होगा। तो यहाँ पे हम किसको प्रेफर करेंगे 1 लेना बेटा, बी को, है ना, बी या सी को। ऑल राइट, तो यहाँ पे अगर बी को आपने 1 लिया, क्या लिखा आपने, लेट बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1। तो अब मुझे बताओ बी को अगर 1 लोगे तो सी भी 1 आएगा, हाँ सर। तो बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 आ गया, हाँ सर आ गया। अब बताओ इसको कहाँ पुट करना चाहोगे आप, यहाँ पे, क्योंकि आपको सी नोन है ना। तो सी अगर नोन है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ए विल बी हाउ मच, 2 × 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2। ऑल राइट, ओके। अब बताओ इस ऑक्सीजन को देखो और हाइड्रोजन देखो, इसमें किसको सॉल्व करना आसान है, हाइड्रोजन वाले को, है ना, 3 ही टर्म्स हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं जो भी हमें गिवन है, जो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। ए वी नो, यस 2, यहाँ ए मिल गई ना 2, यहाँ लिखोगे 2 प्लस, डू वी नो 2b, बी की वैल्यू पता है, हाँ 1 हमने अज्यूम किया हुआ, लेट किया है ना। तो 2 × 1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2d, d इज अननोन ओवर हियर, 2d। तो देखो 2 प्लस का कितना आ गया, 2 विल बी इक्वल टू 2d, 2 + 2 4 इक्वल टू 2d, 4/2 विल बी इक्वल टू d। तो d की वैल्यू कितनी मिल गई सर, 2। d हाउ मच यू गॉट, 2। तो आपको a b c d की वैल्यू मिल गई, हाँ सर मिल गई। तो यहाँ a के प्लेस पे कितना पुट करेंगे आप, a के प्लेस पे कितना लेंगे, 2 लेंगे, है ना। b के प्लेस पे हाउ मच शुड यू पुट, ऑब्वियसली 1, isn't it? c के प्लेस पे क्या लोगे, इंस्टेड ऑफ c हाउ मच शुड यू पुट, 1, यहाँ 1 आएगी बेटा। एंड d हाउ मच यू गॉट, 2, ओवर हियर यू विल गेट 2। इज इट क्लियर? दिस इज हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ABCD मेथड। ऑल राइट, अब देखो आपके माइंड में होगा कि सर अगर a को 1 मानते तो क्या होता बेटा, a को 1 मानते तो c आपका फ्रैक्शन में आता, c क्या आता, फ्रैक्शन में आता। उस केस में पता है क्या होगा, उस केस में ये होगा कि ये जो आपका a है ना, a को तो आपने 1 ले लिया, a आता आपका, मतलब आप करके देखना, a आपका 1 आएगा। ऑल राइट, और जो b की वैल्यू आएगी ना बेटा, दैट इज हाफ, b कितना आएगा, हाफ आएगा, है ना। और c की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ आएगी, है ना। और d की वैल्यू कितनी आती, फिर आपकी 1 आती, गॉट और नॉट, ठीक है। अगर आप a को 1 पुट करते तो a तो 1 ही होता, b कितना आता, हाफ आता, c कितना आता बेटा, हाफ, d कितना आता, 1। ये भी करेक्ट है भाई, है ना। पर अगर इसको फिर से आप होल में करते सपोज करो, तो आप क्या करते, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते। जैसे वाली टोल्ड यू ना कि इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम देखो कितना आएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 है, 1 है, 2 आएगा। तो 2 से अगर दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आएगा, देखो इंटू 2, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ कितना लिखते हैं आप, इंटू 2। इक्वेशन में पता है ना दोनों साइड आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। देखो 1 2 या 2, हाफ इंटू 2 कट जाएंगे तो 1 आएगा, 2 2 कट के 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। इज इट क्लियर? तो मतलब कहने का ये है कि आप ABCD में से किसी की वैल्यू को आप 1 ले सकते हो, है ना।
ठीक है। अब लेकिन 1 किसको लेना है क्विक सॉल्व के लिए? क्विकली सॉल्व के लिए आपको वैसी वैल्यू को लेना है जो जिससे आपको कम से कम दो चीज़ें आपको क्या मिल जाए, होल में मिल जाए एटलीस्ट। ऑलराइट, अदरवाइज आप किसी को भी लेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, एंड यू नो हाउ टू रिजॉल्व फ्रैक्शन, है ना, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू होल फॉर्म, है ना, मतलब होल नंबर के फॉर्म में कैसे करेंगे आप। जैसे 1 आता, हाफ आता, ये भी हाफ आता, ये 1 आता। तो अगर फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है तो दोनों साइड क्या करो, जो भी डिनोमिनेटर का एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, so that you can remove the fraction, you will get coefficient in the terms of whole number. All right, so let's see another question of balancing। यहाँ देखिए अगेन सेम थिंग, यहाँ क्या लिखनी है आपको, a, over here you have to write b, over here you have to write c, and over here you have to write d। क्लियर है बातें? हाँ सर क्लियर है। ओके, अब क्या लिखनी है बेटा, इंडिविजुअल एटोमिसिटी लिखनी है आपको, है ना। तो पहले क्या लिखोगे, कैल्शियम, कैल्शियम लिखोगे। अब बताओ रिएक्टेंट साइड में कितने एटम है बेटा कैल्शियम के? देखो कैल्शियम की कोफिशिएंट यहाँ पे देखो 1 है, हाँ सर वो ए है, सॉरी हाँ। सबस्क्रिप्ट कितनी है, 1। तो आपको पता है कोफिशिएंट को फिर से बता रहा हूँ क्या करना है, सबस्क्रिप्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो ए आएगा, हाँ सर ए आएगा। और भी है कैल्शियम, नो, रिएक्टेंट साइड में नहीं है ना, नो। इक्वल कर दो, आ जाओ किधर, प्रोडक्ट साइड में, बताओ कितने हैं कैल्शियम के एटम प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ देखो सबस्क्रिप्ट में 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ही होता है, हाँ। तो 1 इंटू कितना, 3, सॉरी सी, सी, तो ए विल बी इक्वल टू सी, हाँ सर कोई डाउट्स है, नो। नेक्स्ट बताओ कौन सा एटम है रिएक्टेंट साइड में, ऑक्सीजन है, हाँ सर ऑक्सीजन के लिए ओ लिखो। ओके, अब मुझे बताओ कि ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट यहाँ तो 1 है लेकिन होल ट्वाइस है ना, तो ओ कितनी बार आया, 2 बार, तो 1 2 या 2 इंटू ए, 2a, यहाँ क्या लिखो 2a, इजंट इट। फिर से देखो ओ 2 बार आया ना बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट के देख रहे हो बाहर 2 लगा हुआ है, एच पी 2 बार आएगा, ओ भी 2 बार आएगा। अभी हम इंडिविजुअल एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ओ देखो 2 टाइम्स इंटू ए, तो 2a आ गया, हाँ सर। प्रोडक्ट साइड में नहीं, यहाँ भी तो है ना अभी ऑक्सीजन, तो 3 इंटू बी 3b, तो 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b। ओके, नाउ अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड में, तो इक्वल टू साइन लगा दो। प्रोडक्ट में बताओ, देखो 3 2 जा 6 इंटू सी, 6c, वो यहाँ 3 टाइम्स है, इसका भी डबल है ना, तो 3 का डबल कितना 6, 3 का ट्वाइस 6 इंटू सी, 6c, हाँ सर 6c हो गया। प्लस यहाँ बताओ ऑक्सीजन कितना आएगा, 1 इंटू डी, डी इजंट इट, ऑक्सीजन का हो गया। नेक्स्ट बात किसी करेंगे बेटा, हाइड्रोजन की। ओके, अब बताओ हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट साइड में देखो 1 2 जा 2, 2 इंटू ए, 2a प्लस, यहाँ बताओ कितने हाइड्रोजन है बेटा, बी है ना, 1 इंटू बी, बी, 2a प्लस बी विल बी इक्वल टू, यहाँ बताओ हाइड्रोजन इन दिस साइड, इन प्रोडक्ट साइड 2d, ऑब्वियसली 2d, है ना। नाउ अनदर एलिमेंट, अनदर एटम, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। तो टोटल हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर देयर इन रिएक्टेंट साइड बच्चों, 1 इंटू बी, बी, यस सर, एनी अदर, नो, विल बी इक्वल टू हाउ मेनी आर देयर इन प्रोडक्ट साइड, तो 1, देखो एन, NO3 का होल ट्वाइस है तो ऑब्वियसली एन का भी तो ट्वाइस है ना, तो N1 2 या 2 इंटू सी, 2c, तो बी विल बी इक्वल टू 2c, है ना, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होने चाहिए। अब बताओ, अब मैंने क्या बोला, ए बी सी डी में से किसी को भी क्या मानना है आपको, 1 मानना है, क्या लेनी है 1। यहाँ ए को ले सकते हैं 1, कोई इशू नहीं है, देखो A 1 आएगा, सी भी 1 आएगा, सी की वैल्यू पुट करोगे बी भी 1 आएगा, मतलब फ्रैक्शन तो नहीं दिख रहा फिलहाल हमें, है ना। तो यू कैन पुट ए इक्वल्स टू 1, तो क्या लिखेंगे, लेट, लेट क्या किया हमने भाई, ए इक्वल टू 1, है ना। तो ए को जब 1 मानोगे तब मुझे बताओ यहाँ पे ए विल बी इक्वल टू सी विल बी इक्वल टू 1, है ना, ए भी मिल गया, सी भी मिल गया 1, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, सी पता है 1, हाँ सर, तो बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 इंटू 1, दैट इज हाउ मच, 2 ना। तो भाई बी मिल गया कितना 2, ए मिल गया 1, सी मिल गया 1, हमें डी मिला क्या, नहीं डी नहीं मिला। तो सॉल्व किसको करना चाहेंगे आप, इस वाले को, इस वाले को, दोनों को करोगे वैल्यू सेम आएगी, करके देखना, ठीक है ना। तो ये क्या सिंपल है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो 3 टर्म्स है, इसमें 4 टर्म्स है ना। दोनों को सॉल्व करने से इसमें डी ही अननोन है सर, यहाँ भी अननोन क्या है, डी है। तो सॉल्व किसको करना चाहेंगे, विच वन इज इजियर टू सॉल्व, ऑब्वियसली दिस वन, दिस इक्वेशन। ए हाउ मच वी हैव 1, तो 2 इंटू का 1 प्लस बी कितना है भाई, बी वी हैव 2 ना, तो बी की वैल्यू कितना 2 ले लिया, इक्वल टू 2d, तो 2d अननोन है, डू राइट एज इट इज, 2 1 जा 2 प्लस 2 4, पक्की बात, हाँ सर, इक्वल टू हाउ मच 2d, तो d कितनी आएगी 2 आएगी, हाँ
4/2 विल बी इक्वल टू डी सर। तो डी कितना आ गया बच्चों 2, है ना। तो अब यहाँ पे क्या पुट करोगे, ए को रिमूव करके क्या लिखेंगे आप, ए को रिमूव करके क्या लिखेंगे आप 1 लिखेंगे, हाँ सर। बी को रिमूव करके क्या लिखोगे, बी हाउ मच वी हैव 2, सी रिमूव करके क्या लिखेंगे आप 1, एंड डी को रिमूव करके क्या लिखोगे 2। इज इट क्लियर, दिस इज हाउ टू बैलेंस, है ना। आप किसी को भी 1 ले सकते हो, अगेन आई एम टेलिंग यू, है ना। हो सकता है फ्रैक्शन में आए, तो फ्रैक्शन रिजल्ट करने सिखाया मैंने आपको कि कोई भी फ्रैक्शन आएगा तो डी नोमिनेटर क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे, उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन आपका रिमूव हो जाएगा, यू विल गेट होल नंबर इन द कोफिशिएंट। ऑल राइट, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन बच्चों, यहाँ देखिए अगेन, ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर। तो देखो यहाँ पे ए लिख दिया हमने, हाँ सर, यहाँ कितना बेटा बी, यहाँ पे कितना सी, ओवर हेयर डी। ऑल राइट, अब मुझे बताओ कि फर्स्टली वी हैव टू टॉक अबाउट विच एटम, एल्यूमिनियम, यहाँ लिख देते हैं क्या एल्यूमिनियम। ऑल राइट, ठीक है सर। तो एल्यूमिनियम के बताओगे कितने एटम्स हैं आपके रिएक्टेंट साइड में, 4a, 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 ठीक है सर। विल बी इक्वल टू, और एल्यूमिनियम नहीं है ना, नहीं है। इन प्रोडक्ट साइड देखो एल का तो 1 है, यहाँ पे 1 इंटू डी, डी हो जाएगा, हाँ सर। 4a विल बी इक्वल टू डी। ऑल राइट, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कार्बन। कार्बन के बताओ कितने एटम है रिएक्टेंट साइड में, 3a, यस सर। ये इक्वल हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कितने कार्बन के एटम है बच्चों, 1 इंटू सी, सी, यस सी। ऑल राइट, ठीक है जी। नाउ कार्बन हैज बीन ओवर, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करो कितने हैं, 2b, सबस्क्रिप्ट इनटू कोफिशिएंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, तो यहाँ कितना आएगा 2b विल बी इक्वल टू, हाइड्रोजन हमें नहीं आ दिया, दिस साइड 4c प्लस कितना, देखो यहाँ पे 4c, तो ये हो गया इस मॉलिक्यूल से, इस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन अंदर ब्रैकेट के 1 है, उसका कितना है थ्राइस, तो 3 इंटू कोफिशिएंट में डी, 3d, बिल्कुल सही बात है, 4c प्लस कितना 3d। इज इट क्लियर, ठीक है जी। और कोई है नहीं, एल्युमिनियम हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नेक्स्ट कौन बच गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बात करोगे तो कितने हैं बताओ रिएक्टेंट साइड में, इसका देखो सबस्क्रिप्ट कितना है 1 है, 1 इंटू बी इज बी, ऑब्वियसली बी होगा, है ना। इन प्रोडक्ट साइड हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, तो देखो अंदर ब्रैकेट के 1 है, इसका क्या है थ्राइस, तो 1 3 या 3, कोफिशिएंट कितना डी, तो डी कितना होगा 3d, यस ऑक्सीजन बेटा 3d, है ना। ओके, अब बताओ किसको लें 1, ए बी सी डी को। अगर आप ए को लेते हो 1 तो देखो डी मिल जाएगा 4, है कि नहीं, डी कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, है ना सर। तो यहाँ पे ए को क्या करो, ए को क्या करोगे 1 ले लो, तो क्या लिखेंगे आप, लेट ए इक्वल टू 1 लिखना क्यों है, जब आपको सिर्फ बैलेंस, आपको रफ में कहीं भी करोगे आपको बस यहाँ पे शो करना है अल्टीमेटली हाउ मच यू आर गेटिंग। हमने क्या माना, लेट ए इक्वल टू 1, है ना। तो ए को अगर 1 लेंगे आप तो किसको रिजल्ट करना चाहोगे, हाँ दोनों हो जाएंगे। देखो 3 इंटू ए, सी मिल जाएगा, हाँ सर। तो 3 इंटू 1 विल बी इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू कितनी मिल गई 3, इजंट इट। अच्छा इसमें 4 इंटू कितना 1 विल बी इक्वल टू डी, तो डी कितना आ गया बच्चों 4। यू गॉट ए सी एंड डी। अब चाहिए बी, बी के लिए आप इसको सॉल्व करो ना, यहाँ क्यों सॉल्व करना है, तो बी हाउ मच यू गॉट 3 इंटू डी कितना है 4 है, हाँ सर। तो बी की वैल्यू कितनी है बेटा 12। डिजिट के लिए यहाँ से भी करोगे ना तो बी पक्का कितना आएगा 12 ही आएगा, देखो कैसे, ठीक है। बी हमें मिल चुका है, सॉल्व नहीं करना है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम सॉल्विंग दिस। तो 2b विल बी इक्वल टू हाउ मच 4c ना, 4 एज इट इज, सी हाउ मच वी हैव गॉट ऑलरेडी 3, इनटू का 3 प्लस 3 का 3 एज इट इज, डी हाउ मच वी हैव 4 ना 4। तो 2b विल बी इक्वल टू हाउ मच 4 3 जा 12 प्लस 3 4 जा 12, 12 और 12 24, तो 2b विल बी इक्वल टू हाउ मच 24, एंड b हाउ मच विल यू गेट 24 अपॉन 2, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन कितना आएगा 12 12, है ना। तो b यू गॉट 12, नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, है ना। देखो b यहाँ से भी 12 आएगा, यहाँ से भी 12 आएगा, बट आपको कौन सा करना है, इसको करना है, बिकॉज दिस विल बी इजियर टू सॉल्व, इजंट इट। ओके जी, तो a कितना है बच्चों, a हाउ मच वी गॉट, लेट मी राइट ओवर हियर, a कितना हमने 1 माना था ना, तो a 1 आएगा यहाँ पे, हाँ सर। b की वैल्यू कितनी आएगी, b हाउ मच यू गॉट 12, तो b को रिमूव करके क्या लिखेंगे आप 12 लिखेंगे, हाँ सर। c हाउ मच यू गॉट बच्चों 3, 3 के प्लेस पे 3 लिखोगे, और इंस्टेड ऑफ d व्हाट शुड यू राइट 4, है ना। d कितना है बेटा, d के प्लेस कितना 4 आया,
ठीक है, दिस इज हाउ टू बैलेंस। ऑल राइट, तो जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे बेटा, ऑल दोज क्वेश्चंस would be solved with the help of this method, है ना। अब आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आएंगी, कहाँ पे चैलेंजेस फेस करोगे, जहाँ भी फ्रैक्शन आएगा, है ना। तो अभी मैं बता दिया है आपको कि फ्रैक्शन को कैसे आपको रिजॉल्व करना है।